जैसा कि बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया गया हुआ है। आखिर इतने लंबे इंतजार के बाद नोटिफिकेशन जारी किया गया है, फिर भी बहुत सारे अभ्यर्थी जो है इसको लेकर नाराज़ भी है और वो संतुष्ट नहीं है इस नोटिफिकेशन से, क्योंकि इसमें इतनी सारी चीज़ें जो है चेंज की गई हुई है। आप लोग भी देख ही रहे होंगे कि बहुत सारे प्रक्रिया में चेंज कर दिया गया हुआ है, एग्ज़ाम पैटर्न में चेंज कर दिया गया हुआ है और आपका प्री और मेंस दोनों लागू कर दिया गया हुआ है। और साथ ही साथ नेगेटिव मार्किंग भी जो है इसमें प्री में भी और मेंस में दोनों जगह जो है आपका नेगेटिव मार्किंग भी लागू कर दिया गया हुआ है। और इसको लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी नाराज़ भी है। बहुत सारे अभ्यर्थियों का मांग भी जो है कि आपका एकल परीक्षा होना चाहिए, क्योंकि अब तक जो एग्ज़ाम हुआ है, चाहे वो आपका टीआरई 1 चाहे 2 या फिर 3 जो हुआ है, उस सारा में सिंगल एग्ज़ाम हुआ है और उन सब में नेगेटिव मार्किंग कहीं भी नहीं था। और इस बार से जो हो रहा है तो आपका प्री में भी नेगेटिव मार्किंग है और मेंस में भी नेगेटिव मार्किंग है। और प्री में भी देख सकते हैं कि एक दो चीज़ और है, और मेंस में भी कि आपका 5 ऑप्शन तो है, यानी कि 5वां ऑप्शन जिसको ई के मतलब दिया गया हुआ है, ई वाला ऑप्शन, उसमें है कि अगर आप इस ऑप्शन को क्वेश्चन का आंसर नहीं देना चाहते हैं तो भी ऑप्शन चूज करना होगा आपको, और गलत चूज करते हैं तो उस पर भी आपका 1/3 मतलब निगेटिव मार्किंग जो है वो काट लिया जाएगा। तो कहने का मतलब है आपको क्वेश्चन का आंसर हर हाल में देना है, गलत देते हैं तो भी आपका नंबर कटेगा और छोड़ते हैं तो भी आपका नंबर कटेगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें इसमें जो है नए चीज़ें देखने को इस बार मिला है, जिसकी वजह से अभ्यर्थी जो है आंदोलन पे है ही ऑलरेडी इसको लेके। और देख सकते हैं यहाँ पे इसको लेके अभ्यर्थियों की मांग भी है कि एकल परीक्षा की मांग पर अभ्यर्थियों का सत्याग्रह शुरू। और यहाँ पे आगे लिखा हुआ भी है कि 21 अगस्त से अनशन पर बैठने की चेतावनी दी, नेगेटिव मार्किंग को समाप्त करने की मांग उठाई और भर्ती का विज्ञापन जारी होने के बावजूद छात्र आंदोलन पर अड़े रहे। यानी कल से आंदोलन शुरू हुआ है और अभी भी सारे छात्र जो है आंदोलन पर ही है, क्योंकि वो इस नोटिफिकेशन से मतलब विज्ञापन से टीआरई 4 के संतुष्ट कहीं भी नहीं है। और उसके बाद से यहाँ पे देखिएगा तो लिखा हुआ है कि 2 चरणों में परीक्षा का विरोध कर रहा अभ्यर्थी बोले परीक्षा का प्रारूप स्वीकार नहीं। और अभ्यर्थी इसलिए भी परेशान है इसमें, क्योंकि देखिए आपका अभी 1 तारीख से दिया हुआ है प्री को लेके, और बोला गया हुआ कि स्टेट 2026 का जब रिजल्ट आएगा तभी इसका एग्ज़ाम होगा। यानी कि आपका एग्ज़ाम दिसंबर में जो दिया गया हुआ है तो आपका नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम होगा, फिर उसके बाद आपका मेंस के लिए मतलब इसका रिजल्ट आएगा प्री का, फिर आपका पकड़े चले जनवरी फरवरी में आपका प्री का रिजल्ट आएगा, फिर मेंस के लिए अलग से फॉर्म आप भरिएगा। तो कुल मिला के ये सब करते करते आपका लगभग 1 साल का प्रक्रिया जो है ये पूरा हो जाएगा। तो ऑलरेडी 2 साल से इंतज़ार कर ही रहे हैं, प्लस आपका 1 साल और लग जाएगा इसका प्रक्रिया पूरा होते होते। तो अभ्यर्थी इतना इंतज़ार नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि इतने लंबे समय के बाद जो नोटिफिकेशन जारी किया गया हुआ है और 2 परीक्षा हो रहा है, नेगेटिव मार्किंग है, तो प्री मेंस से भी दिक्कत नहीं है। सबसे मेन दिक्कत है कि आपका नेगेटिव मार्किंग यानी कि प्री में भी है और मेंस में भी है, और आपका सिलेबस जो है मेंस वाला वही है जो पहले जो आपका टीआरई 2, 3, 1 में जो हुआ था, जिस तरह से हो रहा था सेम आपका मेंस का सिलेबस है। और प्री में तो आप लोग देख ही रहे हैं पूरा जीके जीएस ये सब चीज़ जो है भर दिया गया हुआ है। तो कुल मिला के प्रक्रिया भी लंबा हो जाएगा इससे अगर प्री और मेंस दोनों होता है तो, और साथ ही में आपको 2 एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और निगेटिव मार्किंग सबसे बड़ा दिक्कत यही है कि आपका प्री में भी है और मेंस में भी है। तो अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि निगेटिव मार्किंग हटाया जाए। अगर प्री रखना है तो प्री से दिक्कत नहीं है, मेनली रूप से निगेटिव मार्किंग से दिक्कत है, जो कि अभी तक के परीक्षाओं में नहीं हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे देखिएगा तो डिटेल में क्या क्या लिखा हुआ है आपको पढ़ के एक बार बता देते हैं। तो देखिएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बीपीएससी टीआरई 4 की अधिसूचना जारी होने के बावजूद गर्दनी बाग धरना स्थल पर मंगलवार को छात्रों का सत्याग्रह शुरू हो गया। छात्र नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में बड़ी संख्या में छात्रों ने धरना दिया और कहा कि जब तक टीआरई 4 का परीक्षा को 2 चरणों की बजाय एकल परीक्षा यानी कि सिंगल एग्जाम में नहीं बदला जाता, उनका आंदोलन जारी रहेगा। छात्र नेताओं ने कहा कि सरकार के उनकी मांगें नहीं मानी तो 21 अगस्त से अनशन पर बैठ जाएंगे। कहने का मतलब है अगर सिंगल एग्ज़ाम को लेकर अगर सरकार नहीं मानती है तो 21 तारीख से जो है अनशन पे छात्र बैठेंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पे आगे लिखा हुआ है कि अभ्यर्थियों ने कहा कि शिक्षक नियुक्ति के 3 चरणों की परीक्षाएं एकल चरण में होती आई है। मतलब अब तक जो टीआरई 1, 2, 3 आपका हुआ है वो आपका तीनों चरण जो हुआ है सब में आपका सिंगल एग्जाम ही हुआ है। लेकिन इस बार बीपीएससी ने टीआरई 4 के लिए 2 चरणीय प्रणाली यानी कि प्रारंभिक व मुख्य लागू कर दी है। इससे अभ्यर्थियों में भारी नाराजगी है। छात्र नेता दिलीप कुमार ने कहा कि हमारी मांग स्पष्ट है कि टीआरई 4 में एकल परीक्षा के रूप में होनी चाहिए। सरकार ने अधिसूचना तो जारी कर दी, लेकिन परीक्षा का प्रारूप हमें स्वीकार नहीं है। छात्रों की अन्य मांगों में परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग को पूरी तरह समाप्त करना, बिहार कर्मचारी चयनों की परीक्षाओं में संविदा कर्मी को वेटेज नहीं देने और भर्ती प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने और लाइब्रेरियन की बहाली की मांग शामिल है। तो कुल मिला के अलग अलग चीज़ों को लेकर मांग चल ही रहा था, इसी बीच में आपका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया।
और नोटिफिकेशन भी इस तरह से जारी हो गया है कि अभ्यर्थी फिर भी खुश नहीं है, क्योंकि इतना इंतज़ार भी कर रहे हैं सालों से, और 2 साल से अभ्यर्थी तैयारी भी इसी तरह से कर रहे थे। जैसा अब तक आपका एग्ज़ाम हुआ है, कि सिंगल एग्ज़ाम जिस तरह से हो रहा था उसी तरह से अभ्यर्थी तैयारी भी कर रहे थे, और अब अचानक से प्री मेंस सारा आ गया और साथ में नेगेटिव मार्किंग भी आ गया। और उसके बाद से यहाँ पे देख सकते हैं कि आगे लिखा है, धरना स्थल प्रदर्शनकारी छात्रों ने एकल परीक्षा लागू करो, संविदा कर्मी को वेटेज देना बंद करो जैसे नारे लगाए। तो कहने का मतलब जो अतिथि शिक्षक है उनको भी 25 अंक का जो है इसमें मिलेगा वेटेज, वो भी चीज़ नोटिफिकेशन में एकदम लिखा हुआ है। तो और ऊपर से इसमें इतने सारे मतलब अभ्यर्थी हो गए हुए हैं, मतलब 15-16 लाख अभ्यर्थी तो अभी ही है, प्लस में आपका अभी 2026 का स्टेट होना बाकी है। तो उम्मीद कीजिए कि कम से कम 1.5 से 2 लाख अभ्यर्थी जो आपका यहाँ भी बढ़ेगा इसमें। और ऊपर से सीटों की संख्या देखिएगा तो इतना कम है कि मतलब बहुत कम सीटें दिया गया हुआ। यहाँ पे देख सकते हैं आपका कि जैसे आपका 1 to 5 के लिए देख सकते हैं 3847 सीट है, उसमें आपका 6 से 8 में मतलब देख सकते हैं 6 to 8 में आपका 8563 सीट है, 3877 आपका 9-10 में है, और 16101 पद 11 से 12 में है। और इसमें भी देखिएगा तो आपका विषयवार जो है आपका 11-12 में बहुत कम सीट इस समय है। तो कुल मिला इतना कम सीट और इतने अभ्यर्थी ऑलरेडी स्टेट पास करके बैठे हुए हैं, तो इस वजह से भी दिक्कत हो रही है कि इतना सारा अभ्यर्थी, सीटों की संख्या कम है, ऊपर से इतना नौटंकी हो गया इसमें कि आपका 1/3 का निगेटिव मार्किंग आ गया। उसके बाद ऑप्शन ई जो है सिलेक्ट करना ही होगा हर हाल में, अगर आप छोड़ते हैं तो भी आपका नंबर कटेगा, और गलत जवाब देते हैं तो भी आपका नंबर कटेगा। और उसके बाद से यहाँ पे देख सकते हैं ये सारा चीज़ में लिखा हुआ है। अब तक जो 2.94 लाख 3 चरणों में नियुक्ति हुआ है, ये सब डेटा इसमें दिया गया हुआ है। तो कुल मिला के बहुत सारे अभ्यर्थी चाह रहे हैं कि किसी तरह जो है आपका अगर प्री मेंस रहता भी है तो भी निगेटिव मार्किंग जो है हटना चाहिए। वैसे अभ्यर्थी तो प्री के खिलाफ ही है, मतलब चाहते हैं कि प्री भी नहीं हो। और फिर उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें मैट्रिक इंटर को लेके भी बोला गया हुआ है। आप लोग देखे होइएगा नोटिफिकेशन में, तो आपका 10th और 12th जो है वो आपका बिहार से होना चाहिए, इस चीज़ को लेके भी इसमें मेंशन किया गया हुआ है। तो बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो मतलब बिहार से ही हैं, मतलब बिहार के मूल निवासी भी हैं, फिर भी जो है उसका मतलब, और उन लोग का 10th-12th जो है किसी अन्य राज्य से है, मतलब या दूसरे राज्य से हैं, तो कुछ अभ्यर्थी उसको लेकर भी खुश नहीं इसमें। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। और देख सकते हैं आरक्षण से जुड़ा भी कुछ चीज़ लिखा हुआ है कि आरक्षण का लाभ केवल बिहार के मूल निवासियों को आरक्षण मिलेगा, और महिला आरक्षण प्राथमिक 1 से 5 में महिलाओं को 50% और अन्य वर्गों में 35% आरक्षण दिया जाएगा। और आपका एज को लेके भी जो है, आपका एज जो है 1 अगस्त 2026 को न्यूनतम 18 वर्ष और 21 वर्ष मतलब माध्यमिक शिक्षा होनी चाहिए। तो मतलब 1 अगस्त से आपका उम्र भी मतलब और 2026 से काउंट किया जाएगा। और बाकी इसमें देख सकते हैं कि जितने भी स्टेट वाले अभ्यर्थी हैं उन लोग के लिए भी है ही कि मतलब जो अभ्यर्थी पास करेंगे वो लोग, अभी स्टेट वाले अभ्यर्थी अपीयरिंग में भी एग्ज़ाम देंगे, अगर वो लोग क्वालिफाई करते हैं यानी कि स्टेट पास करते हैं तो ही मतलब प्री में जो TRE 4 का प्री है उसमें बैठेंगे। ये सारा चीज़ भी नोटिफिकेशन में एकदम साफ लिखा हुआ है। और यहाँ पे उसके बाद फीस को लेकर देख सकते हैं, तो प्रति वर्ग यहाँ पे 100 रुपया फीस को लेकर भी बताया गया हुआ है। तो यही सारा चीज़ है इसमें। और सबसे मेन जो है इसमें सीटों की संख्या कम है ही, और सबसे मेन प्रॉब्लम यही है कि इस बार प्री मेंस और सबसे ज़्यादा जो इसमें निगेटिव मार्किंग, ये दो चीज़ों को लेकर अभ्यर्थी सबसे ज़्यादा नाराज़ है कि ये दोनों चीज़ हटना चाहिए। और इसको लेकर बार जो है मांग किया जा रहा है, और अगर नहीं मांग पूरा होता है, मतलब सरकार अगर नहीं हटाती इस चीज़ को, तो यहाँ पे 21 तारीख से जो है अनशन पर बैठेंगे, ऐसा छात्रों का कहना है। तो ये सारा का सारा इसमें रहा जो इम्पोर्टेंट है। अब बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि मतलब प्री होना चाहिए या मेंस होना चाहिए, आप लोग बताइएगा कमेंट करके। और बाकी देखिए तैयारी आप लोग कीजिए, क्योंकि अब नोटिफिकेशन जारी हो गया हुआ है, तो अब कम ही चांस है कि आपका जो प्री या फिर मेंस मतलब दोनों मतलब हटेगा, ऐसा तो नहीं है, मतलब सिंगल एग्ज़ाम होने का कम ही संभावना है। तो आप लोग अपना तैयारी कीजिए इसी हिसाब से, अगर हट जाता है तो बहुत अच्छा, लेकिन उम्मीद कम ही है कि हटेगा। और बाकी इसमें नेगेटिव मार्किंग है तो उस हिसाब से भी आप लोग तैयारी कीजिए, क्योंकि अभी आपका टाइम है थोड़ा बहुत, ज़्यादा तो समय अब मिलेगा नहीं, थोड़ा बहुत जो भी टाइम है उसी में अच्छे से तैयारी कीजिए, ताकि आप लोग का अपना सीट जो है सुनिश्चित हो सके, मतलब आप लोग अपना सीट जो है उसमें पा सके TRE 4 में। तो इस हिसाब से आप लोग तैयारी कीजिए इसमें। बाकी इससे जुड़ा आगे जो भी अपडेट आएगा तो आप लोग को देंगे ही। और अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी चैनल में पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि TRE 4 से जुड़ा एक अपडेट आप लोग को मिलता रहे। थैंक यू।